थ्योरम देखते हैं 7.2। एक फंक्शन दे रखा है एफ ए बी टू आर, बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड का मतलब पता है ना, बाउंडेड फंक्शन एंड ए partition P belong to ए बी। इसको हम ये बोल सकते हैं, ये P का मतलब है कि ए बी के जितने भी पार्टीशन है, जितने भी, इसका मतलब होता है पी ए बी का मतलब होता है पार्टीशन ऑफ ए बी, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं उनमें से एक उठा लिया हमने, क्या, स्मॉल पी है, मतलब जो इसका नोटेशन है ये पी, ठीक है। तो एक पार्टीशन लिया हमने ए बी के पार्टीशन में से, देन स्मॉल m b minus a is less than equal to LPF। LPF का मतलब लोअर डार्क बॉक्स है, ठीक है। इज लेस देन इक्वल टू UPF, अपर डार्क बॉक्स है, इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M B माइनस A। अब LPF और UPF का मतलब तो आपको पता है, और ये इनक्वलिटी होती है ये भी पता है कि LFP है, जो LPF है वो UPF से ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होता है। अब ये जो स्मॉल m है ये डिनोट करता है फंक्शन f के इन्फिमम को ऑन इंटरवल ए बी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए स्मॉल m is equal to infimum of f in interval AB। ये पूरे इंटरवल में है m स्मॉल m, ठीक है। और कैपिटल M जो है वो सुप्रीमम ऑफ f इन क्लोज इंटरवल AB, समझे। तो हमारी थ्योरम क्या बोल रही है, कोई भी फंक्शन है बाउंडेड है और कोई भी पार्टीशन उठा लिया, तब फंक्शन का जो मिनिमम इन्फिमम है वो इनटू उस इंटरवल की लेंथ इज लेस देन इक्वल टू लोअर डार्क बॉक्स इज लेस देन इक्वल टू अपर डार्क बॉक्स इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ f इनटू b माइनस a, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका रफली एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसको प्रूव करने से पहले मान लो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से, ठीक है, इंजन, ठीक है, और पॉइंट, हाँ, ये पॉइंट लेते हैं हम ए, ठीक है, और ये पॉइंट लेते हैं हम बी। तो हमारा फंक्शन ए से बी के अंदर इस तरह से डिफाइन है, और हमने एक पार्टीशन लिया। तो पार्टीशन लेंगे तो इसको ए बी में कुछ पॉइंट का कलेक्शन लेना पड़ता है ना, तो इसको नाम दे दो, ये तो हो गया x0, ये हो गया x1, x2, x3, x4, और ये मतलब जो भी है xn ले लो, ये लास्ट वाला b के इक्वल है ना, ये क्या लोगे xn। तो पार्टीशन p के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स लिए हमने, x0 यानी कि a, x1, x2 से लेके xn तक, xn का मतलब है लास्ट पॉइंट यानी कि b। तो ये पार्टीशन लिया, तो ये छोटे छोटे इंटरवल बना सकते हो आप। ये पॉइंट देखो, a से लेके x1 तक यानी कि x0 से लेके x1 तक हम बोलते हैं I1, ये हो जाएगा I2, I3 से लेके लास्ट में क्या आ जाएगा IN, ओके। तो हमारा जो क्लोज इंटरवल था ए बी, उसको हमने n सब इंटरवल में ब्रेक कर लिया। अभी हम बात करते हैं, तो कोई भी आई आर इंटरवल ले लो, इन जनरल आई आर इंटरवल का मतलब यहाँ से इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, कोई छोटा सा इंटरवल है, तो इसके अंदर हम फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे। तो इसमें हमारा फंक्शन जो है, जो फंक्शन है वो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, कोई भी मान लो ये, जिसको हम स्मॉल एम आर से डिनोट करते हैं। तो इन आई आर एम आर इज इक्वल टू मिनिमम या फिर इन्फिमम, ठीक है।
इन्फीमम ऑफ एफ इन आई आर, यही नोटेशन लेते हैं जनरली हम, इसको आप प्रूफ ही लिख लो। तो और कैपिटल एम आर हम क्या यूज करते हैं, सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर। अब देखो, तो जो हमारा स्मॉल एम आर है वो ये पॉइंट होगा ना, कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। ये क्या है, स्मॉल एम आर, यानी कि इस इंटरवल के अंदर हमारे फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू ये वाली है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये वाली पॉइंट, ठीक है। और अब एक बात मुझे बताओ कि जो हमारा क्लोज इंटरवल है ए बी, इस पूरे इंटरवल के अंदर हमारे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये वाली है। तो इसको नाम दे दो आप स्मॉल एम, ये वाला, ठीक है, और इसको नाम दे दो आप कैपिटल एम, जो ये वाला सुप्रीमम है फंक्शन का, और ये वाला हो गया एम आर, यानी कि आई आर इंटरवल फंक्शन की मैक्सिमम। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ये वाला तो स्मॉल एम आर है, और ये क्या है, सॉरी ये स्मॉल एम आर है, ये स्मॉल एम है, और ये कैपिटल एम आर है, और ये वाला क्या है, एम आर, सॉरी कैपिटल एम है। तो यहाँ से देख रहे हो आपकी स्मॉल एम इज लेस देन, इक्वल टू भी लगा सकते हो, कोई भी क्या है कि आई आर अगर आई वन को ले लेंगे तो इक्वल भी हो जाएगा, और फिर लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। ये इनक्वालिटी समझ में आ गई ना। ओके नेक्स्ट, अब तो मैं ये स्टेटमेंट बता रहा हूँ यहाँ से, इसके बाद देखो आप क्या करोगे, इस जो इनक्वालिटी आई है स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल, सॉरी स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम, इस पूरी इनक्वालिटी को आप जो इसकी लेंथ है आई आर इंटरवल की जो लेंथ है, यानी कि एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन, इससे मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, क्या हो गया, m को आप मल्टीप्लाई करवाओगे एक्स आर माइनस वन से, इज लेस देन इक्वल टू एम आर इंटू में एक्स आर माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम एक्स आर माइनस वन। क्या इतना समझ पा रहे हो क्या, रिप्लाई करना। हेलो, आवाज आ रही क्या, यस सर आ रही है। समझ रहे हो ना, यस सर। ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम इसका ना समेशन लेंगे, ये तो क्या था, एक आई आर इंटरवल, जो आई आर इंटरवल था ना, इसके ऊपर हमने ये फाइंड किया। अब हम इसका समेशन लेंगे, आर वेरी कराएंगे, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके एन तक जा रहा है ना आर की वैल्यू, यानी कि x1 x2 x3 सॉरी हाँ x4 से लेके xn तक जा रही है, तो हम आर की वैल्यू है वो जीरो से एन तक वेरी करवाएंगे, तो हम इसका समेशन ले लेंगे।
तो समेशन स्मॉल m एक्स आर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू समेशन स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस 1 less than equal to summation capital MR into XR minus 1 is less than equal to summation capital M XR minus 1, ठीक है। और R वेरी कर रहा है 0 to 1 से ही कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा, और x 0 से ही चलता है, x 0 से स्टार्ट होता है, तो x वेरी करता है, सॉरी r वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक। r इज इक्वल टू 1 to n, r इज इक्वल टू 1 to n, r इज इक्वल टू 1 to n, इतना ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, देखो ये वाला तो सीधा समझ में आ रहा है, ये क्या है, LPF है, ये तो क्या हो गया, LPF हो गया, और ये क्या हो गया, UPF। डेफिनेशन है डायरेक्ट, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो ये R है, वो इस पे डिपेंड करेगा, M पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हर टर्म में M तो वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम M को बाहर ले सकते हैं, इसे समेशन से यहाँ से बाहर लिख सकते हैं स्मॉल m को। सिमिलरली यहाँ पे जो कैपिटल M है वो हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, और हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, यानी कि इसको समेशन से बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि इस पे R का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, तो अब बात करते हैं कि समेशन XR माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, R इज इक्वल टू 1 to n, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको ब्रेक कर दोगे, यानी कि R की वैल्यू रखते जाओ, इसको समेशन फॉर्म में लिख दो। तो सबसे पहले आप क्या रखोगे, R इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया x1 माइनस x0, ये हो गया x0, ठीक है। फिर बात करते हैं r इज इक्वल टू 2 के लिए। r इज इक्वल टू 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, x2 माइनस 1 यानी कि x1, यानी कि x2 माइनस x1, ये आ गया x2 माइनस x1। फिर हम 3 रखेंगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा, x3 माइनस x2, और प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या रखेंगे, n, तो वो आ जाएगा xn माइनस 1। यहाँ से एक नोट करो बात कि जो x1 है वो x1 से कट रहा है, x2 है वो x2 से कट रहा है, x3 से कट जाएगा। सिमिलरली xn माइनस 1 है वो xn माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, xn और x0 बचेगा इसका, ये बच गया xn माइनस x0, और xn तो है हमारा b के इक्वल और x0 है हमारा a के इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं b माइनस a। समझ में आया ना? ओके, तो अभी देखो ये जो है ना समेशन ये वाला, इसकी वैल्यू आ गई b माइनस 1, तो इसको हम m इंटू b माइनस 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया स्मॉल m इंटू b माइनस a इज लेस देन इक्वल टू l p f इज लेस देन इक्वल टू u p f इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल m बाहर आ गया b माइनस a। तो समझ में आया ना? तो यही थी हमारी थ्योरम, यही हमें प्रूव करना था, तो ये नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक थ्योरम और है, वो और करते हैं। थ्योरम तो बहुत सारी है वैसे, लेकिन आज वही हो पाएगी, तो एक नेक्स्ट थ्योरम लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखो 7.3।
इसमें क्या बोल रहा है, इफ एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड पी डैश इज ए रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन पी। इफ कैमरा बंद करो अपना अंशिका। इफ एफ बी ए फंक्शन बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड को हम शॉर्ट फॉर्म में बी डी टी लिखते हैं, ठीक है, बी डबल डी बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यदि एफ ए बी में परिबद्ध फलन है एंड पी बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, पी कोई उसका पार्टीशन है, पार्टीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाजन, ठीक है, तथा पी डैश एंड पी डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ पी, रिफाइनमेंट ऑफ पी। अब ये पी डैश का मतलब क्या है, पी डैश का मतलब है ए बी का है पार्टीशन है बट पी डैश पी को कंटेन करता है, इसका मतलब हो गया पी डैश पी को कंटेन करता है। इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी ना रिफाइनमेंट की, पहले लेक्चर, इसका मतलब जो डार्बॉक्स जो मैंने स्टार्ट किया था उसके पहले लेक्चर में ही बताया मैंने इसको, ठीक है, और इसके ऊपर हमने शायद नहीं, हाँ थ्योरम नहीं की, पहली थ्योरम है, ठीक है। तो पी डैश हमारे पास क्या है, रिफाइनमेंट है। तब इसने पूछा है थ्योरम में क्या पूछा गया है, देन पहली कंडीशन, पहली बात क्या है कि एल पी एफ इज लेस देन इक्वल टू एल पी डैश एफ, यानी कि एफ का पी के रिस्पेक्ट में लोअर डार्बॉक्स सम इज लेस देन इक्वल टू होता है एफ का पी डैश के रिस्पेक्ट में लोअर डार्बॉक्स सम से, ठीक है। तो ये तो पहली कंडीशन होगी, पहली बात होगी जो इसने पूछी है। दूसरी क्या है, यू पी एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू पी डैश एफ, ठीक है, यानी कि एफ का पी के रिस्पेक्ट में अपर डार्बॉक्स सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एफ के पी डैश के रिस्पेक्ट में अपर डार्बॉक्स सम से, ठीक है। तो अब यहां से आप तीसरी कंडीशन भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, या फिर इसने पूछी है, वो क्या है, यूपीएफ इज लेस देन इक्वल टू यू पी डैश एफ इज लेस देन इक्वल टू एल, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा, ये भी ग्रेटर देन आएगा, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, पी डैश एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी एफ। तो ये वाली लास्ट वाली तो आप डायरेक्ट इन दोनों को देख के ही कर सकते हो, कैसे कि यू पी एफ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है यू पी डैश एफ से, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये पहले इंपॉर्टेंट लिख सकते, अगर ये फर्स्ट दो कंडीशन अगर हम प्रूव कर देते हैं तो तीसरी बता रहा हूं मैं, तो यू पी एफ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू यू पी डैश एफ से, ये लिख दिया। और हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी पार्टीशन हो उसके रिस्पेक्ट में यू पी या फिर क्यू ले लो, एक बार इन जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ, क्यू मान लो कोई पार्टीशन है तो यू क्यू एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एल क्यू एफ से, ये हम डेफिनेशन भी देखी थी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो पी डैश है यानी कि यू पी डैश एफ है वो एल पी डैश एफ से ग्रेटर नहीं होता है, ऑलवेज होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इससे बड़ा हो गया और ये फर्स्ट इनक्वालिटी से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ
तो प्रूफ के लिए सबसे पहले देखो, एक पार्टीशन लेंगे, पी भी एक पार्टीशन कैसा है जिसके अंदर x0 x1 से लेके xn एलिमेंट है, समझ गए। अब इसका हम एक रिफाइनमेंट लेना है, यानी कि इसका एक सुपर सेट लेना है, इससे बड़ा एक सेट लेना है। तो पी डैश ले लीजिए, पी डैश में क्या आएंगे, x0 x1 और xn, ये तो आएंगे ही आएंगे। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मैं इसमें ऐड कर देता हूं, मान लो जो हमारे पास xr-1 और xr है, इनके बीच में मैंने एक दूसरा नंबर ऐड कर दिया, मान लो अल्फा। अब इसको कैसे समझेंगे वो बताता हूं। जैसे ये लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यानी कि ये हमारा इंटरवल है जो गिवन है वो। तो इसको हम एक्स नोट नाम देते हैं और इसको देते हैं एक्सएन, और इसके बीच में x1 x2 डॉट 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 लास्ट में xn। तो यहां कहीं होगा हमारे पास क्या, xr -1 और ये पॉइंट होगा xr, ठीक है। तो ये तो हमारा पार्टीशन है p। अब p डैश में एक एक्स्ट्रा एक पॉइंट यहाँ, इसको जो ये IR इंटरवल, इसको मैंने और ब्रेक कर दिया, ये वाला एक पॉइंट और मैंने पार्टीशन में ऐड कर दिया अल्फा। यानी कि जो p से बनने वाला पार्टीशन, जो सब इंटरवल्स थे वो कैसे थे, I1 = x0 से लेके x1 एंड I2 = x1 से लेके x2। सिमिलरली डॉट 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 जो IR इंटरवल है वो क्या होगा, xr -1 to xr, ओके। और लास्ट वाला होगा IN = xn-1 xn। तो ये तो जो सब इंटरवल बने ये p पार्टीशन की वजह से बने हैं। तो जो p डैश है, p डैश रिफाइनमेंट है, उस पार्टीशन की वजह से सब इंटरवल बनेंगे ना, वो सारे के सारे होंगे, IR को हम 2 में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको नाम दे दो IR डैश, जो क्या होगा xr-1 से अल्फा, और IR डबल डैश जो क्या होगा अल्फा से xr, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट, अगर आप समझ पा रहे हैं तो जो p से बनने वाले सब इंटरवल्स हैं, I1 I2 IR को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे p डैश से भी बनते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम होगा फंक्शन का वो इसके लिए भी सेम होगा, बस डिफरेंट होगा इन दोनों के लिए, यानी कि IR इंटरवल के लिए और IR1 और IR डबल डैश, इसके लिए जो मिनिमम और सुप्रीम होगा, इनफिनिमम और सुप्रीम, वो डिफरेंट होगा। तो यहां से हम मान लेते हैं MR is infimum of F in interval IR, ओके। और MR1 is infimum of F in IR dash, और MR double dash is infimum of F in IR डबल डैश। तो ये जो पूरा इंटरवल है इसके अंदर तो हमने मान लिया कि हमारा इन्फिमम है वो ये वाला है, और ये जो छोटा ब्रेक किया इसको, इसमें इन्फिमम हमने मान लिया स्मॉल m r डैश, और ये आगे वाला जो इंटरवल है इसके अंदर हमने स्मॉल m r डबल डैश मान लिया, क्या, इन्फिमम, ओके। तो इसके ऊपर मान लो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से जा रहा है, कौन से इंटरवल पे, IR इंटरवल पे, यानी कि XR से लेके
-1 से लेके XR तक, और इसके बीच में हमने इसको ब्रेक कर दिया अल्फा से। अब देखो जो स्मॉल mr है, ये वाला स्मॉल mr, यानी कि पूरे इंटरवल के अंदर इनफिनिम जो है वो ये वाला पॉइंट mr, और mr डैश यानी कि इस वाले इंटरवल के अंदर, इस वाले इंटरवल के अंदर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या यही है, यहां से यहां देखें तो यही वाली है। लेकिन आगे वाले में यानी कि आई आर डबल डैश के अंदर हमारी इनफिनिम वैल्यू है ये। तो यहां से आप देख सकते हो कि mr इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू mr डैश प्लस mr डबल डैश, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इससे तो छोटा ही होगा, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहां से आप ये कंडीशन यूज करोगे और आप ये प्रूफ कर दोगे। कैसे कि स्मॉल mr इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल mr डैश और प्लस स्मॉल mr डबल डैश। ओके, अब आप इसका ले लोगे समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n। सिमिलरली इसका r वेरी फ्रॉम 1 टू n। एक्चुअली हम यहां पर ये तो आता है IR इंटरवल को हमने दो सब इंटरवल में ब्रेक किया उससे, और तो इसको ना एक्चुअली ये करो, इसका तो समेशन ले लो और इसके मल्टीप्लाई में डेल आर से मल्टीप्लाई करवा दो, इसको भी डेल आर से मल्टीप्लाई करवा दो, और प्लस समेशन और कुछ टर्म्स रहेगी ना जो इनके रिस्पेक्ट में, वो मैंने यहाँ तो ऐड कर दी, यहाँ लिख दिया, तो उसको आप यहाँ कर दो कि mr डेल आर वेरी कर रहा है 1 टू n, और जो IR इंटरवल था IR और ये वाला ये मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसको यहाँ से स्किप कर दो कि r जो है वो इक्वल नहीं हो सकता r के, या फिर यहाँ से आप ना दूसरा नोटेशन यूज कर सकते हो, के ले सकते हो, ठीक है, नोटेशन है जरूर k इज इक्वल टू 1 टू n, बट k इज नॉट इक्वल टू r, क्योंकि r के लिए हमने यहाँ लिख दिया। तो ये तो हो गया L P F, और ये क्या हो गया, ये P डैश जो पार्टीशन है उसके ऊपर ये लोअर डार्क बॉक्स है, तो ये हो गया L P डैश F। ओके, तो ये पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली, तो इसको आप खुद करोगे कैसे, मैं बता देता हूं कि जो हमारे पास ये जो लिखी है, सिमिलरली यहाँ पे हम कैपिटल MR यूज करेंगे किसके, इस पूरे इंटरवल के लिए, और कैपिटल MR डैश यूज करेंगे हम इस स्मॉल इस वाले इंटरवल के लिए, और डबल डैश यूज करेंगे हम इस वाले इंटरवल के लिए। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी होगी क्या कि M1 डैश, सॉरी M1 कहाँ, MR डैश प्लस MR डबल डैश इज लेस देन इक्वल टू MR, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, और सिमिलरली समेशन लेके UPF और UP डैश F हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली यूज करके आप ये इनइक्वालिटी निकाल सकते हो। बाकी मैंने थर्ड ये निकाल सकते हो, थर्ड मैंने समझा दी, इन दोनों के हेल्प से हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की दो थ्योरम्स हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में एक थ्योरम, दो थ्योरम और आएंगी, दो थ्योरम और करेंगे, उसके बाद फिर रीमान इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।